let's start with the dynamic routing. So as we see that dynamic routing is the process where routers automatically discover and adapt the network path. तो डायनामिक राउटिंग में अपने आप राउटर अपना जो पाथ है वो डिसाइड करते हैं कैसे? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायनामिक राउटिंग। अगर मैं बात करूं, वन इज आईजीपी। आईजीपी मींस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यू कैन से दैट। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ये कोई प्रोटोकॉल का नाम नहीं है, इट्स अ कैटेगरी। आप कह सकते हो कि दो कैटेगरी में राउटिंग प्रोटोकॉल्स आते हैं। इंटीरियर गेटवे, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल वो होते हैं जो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के अंदर आते हैं। सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन क्या होता है? जब भी हम राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आईएसपी हैं, राइट? हमारा काम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी हम जाएंगे तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? एपनिक। और एपनिक से पहले बाद हमें आईना, वो यही लोग एपनिक के पास जाना है। तो ये हमें एक ऑटोनमस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, एएस नंबर। ऑटोनमस सिस्टम क्या होता है? जब भी आईएसपी है, सपोज दिस इज जियो एंड देयर इज वन मोर आईएसपी दैट इज एयरटेल, करेक्ट? तो अब वो क्या करते हैं, एयरटेल एंड जियो, इनके पास अपने सर्टेन राउटर्स होते हैं जो की कनेक्टिविटी होती है और जिससे वो अपना इंटरनेट का जाल हर एक सिटी में फैलाते हैं। सिमिलरली आईएसपी जो होते हैं जियो, इनके भी अपने कुछ राउटर्स होंगे, वो अपने अपने राउटर के थ्रू अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो हर एक सिटी में, हर एक घरों तक पहुंचाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये राउटर इन राउटर से कनेक्ट हो सकते हैं? क्या ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल के साथ शेयर करते हैं? क्या ये राउटर अपना पैकेट के राउटर तक पहुंचा सकते हैं? देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस कम्स इन पिक्चर, और यही इंटरनेट होता है। तो आंसर इज यस। तो आंसर इज यस, देन हाउ? ओके, यही वैन का पार्ट हो गया। तो अब इसको समझने के लिए ये आप ये समझिए कि जब भी आप राउटर कॉन्फ़िगर करोगे, तो ये जो राउटर है वो आपके एयरटेल से मैनेज होते हैं। तो बिकॉज़ इट इज़ मैनेज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड इन सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो इसको हम एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? एक नंबर होता है, सिंपल एक नंबर होगा जो Raman ji, आपको, sorry to interrupt you. तुम्हारा voice बहुत कट रहा है. I'm not sure why. मेरा You're वॉइस cutting off a little bit. वॉइस ब्रेक हो रहा है? हाँ, बहुत ब्रेक हो रहा है आपका एक्सप्लेन ओह करते हुए. सॉरी, वन सेकंड। नेटवर्क इज गुड। ओके, नाउ अभी अभी आवाज कैसा है? जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, इज दैट ओके और एनी स्टिल इट इज ब्रेकिंग? ठीक है, ठीक है. बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा था जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो. ओके, मैं दोबारा से करता हूँ। मैं ट्राई करता ओके. हूँ। ओके, तो मैं एक बार फिर से कंफर्म करूंगा बिफोर कंटिन्यू। मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ बोल रहा हूँ और लेट मी नो अगर आपको मेरी आवाज़ अभी भी ब्रेक हो रही हो तो मैं। अभी क्लियर आ रहा है. अभी बिल्कुल क्लियर आ रहा है. बोलिए. ओके, अभी क्लियर है। ओके, ग्रेट। इफ नॉट देन आई यूज माय हेडफोन। ओके, तो आई वाज अभी क्लियर. एक्सप्लेनिंग, अगर मैं दो तरह के आईएसपी की बात कर रहा था, एक एयरटेल जिनके उनके सर्टेन राउटर्स होंगे, वो राउटर अपना कनेक्टिविटी करेंगे राउटर। और मैंने कहा था एक दूसरा जियो का, अगर इंटरनेट हम यूज करते हैं तो जियो के अपने राउटर्स का अपना एक कनेक्टिविटी होता है, राइट? तो जब हम इन राउटर्स की बात कर रहे थे, ये राउटर्स जो हैं वो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आते हैं। मींस हु इज कंट्रोलिंग दीज राउटर्स? ऑफ कोर्स एयरटेल. एयरटेल, राइट? तो एयरटेल इन राउटर्स पे एक ऑटोनोमस सिस्टम कॉन्फ़िगर करता है। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? इट्स जस्ट नंबर, इट्स जस्ट नंबर। अब वो नंबर क्या करता है? ओके. वो ये डिनोट करता है कि ये राउटर जो है आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे। उसे ऑटोनोमस अच्छा. सिस्टम नंबर बोलते हैं। और ये ऑटोनोमस सिस्टम आता है आपके एक्चुअली एपनिक, बट एपनिक के ऊपर बोलूं तो मैं आईना, राइट? तो दे कंट्रोल आईपी एड्रेसिंग, दे कंट्रोल डोमेन, दे कंट्रोल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो कोई भी आईएसपी, जैसे आपको एक आईएसपी कॉन्फ़िगर करना है अपने आप को, मतलब एक एग्जा फॉर्म डिक्लेयर करनी है, राइट? तो हमने और आपने मिल करके एक आईएसपी खोल ली है। तो
तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एपनी के पास और अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। ओके, ये रजिस्ट्रेशन होगा आईकैन के अंदर। नाउ अब जब हमारा एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन उसके बाद दे विल प्रोवाइड मी वन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ठीक है, वो अब में हम जितने भी राउटर्स डालेंगे, उन राउटर्स में हम एक एएस नंबर भी कॉन्फ़िगर करेंगे। एक एएस नंबर होने के बाद ये पता चलेगा ये राउटर जो हैं, दे बिलोंग टू सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। नाउ अगर ये राउटर्स की ओके, बात करें, इनका एएस नंबर अलग होगा और ये अपना डिफरेंट एएस नंबर को बिलोंग करते हैं, सपोज एएस नंबर 100, तो ये सारे राउटर्स जो हैं एक एएस नंबर को बिलोंग करने के कारण वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं समराइज करूं तो ऐसा होता है कि जब एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जितने राउटर्स होते हैं, उनके बीच में जब राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, एक मेथड होता है आप मैनुअल डालो कि ये राउटर तुम्हारे पास इन राउट बिल्कुल, नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, सबकी इंफॉर्मेशन मैं मैनुअल डालता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन अगर मैं कहूँ सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, सब आपस में अपनी अपनी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे, तो वो ये शेयर कब करेंगे, जब सभी राउटर एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर होंगे। ये बात समझ में ओके, आई? एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर होंगे। यस, तो मतलब ऐसा समझ ओके, लीजिए कि जियो का राउटर जो है, वो एयरटेल के राउटर के साथ नहीं शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि एयरटेल के पास डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है और जियो के पास डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम है। डिफरेंट, तो जब आईजीपी की बात करता हूं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का काम होता है कि वो प्रोटोकॉल जो सिमिलर एएस नंबर के अंदर काम, तो उन्हें बोलते हैं आईजीपी। और वो आईजीपी प्रोटोकॉल है रिप, आईजीआरपी, ओएसपीएफ, ईआईजीआर। ये ओके, प्रोटोकॉल विद इन एएस नंबर काम करते हैं। लेकिन अगर विद इन एएस नंबर ही काम होगा तो फिर इंटरनेट काम कैसे करेगा? गूगल माइक्रोसॉफ्ट को कैसे कनेक्ट करेगा? जियो एयरटेल को कैसे कनेक्ट करेगा? डिफरेंट, तो फिर इंटरनेट कैसे फॉर्म होगा? तो उसके लिए होता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर नॉट इंटीरियर, इंटीरियर तो ये हो गया। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होते हैं जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, सपोज दिस इज 100 एंड दिस इज 200, इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। टू डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो राउटर रखे हैं, उनके बीच की राउटिंग टेबल एक्सचेंज करवाते हैं, तो उन प्रोटोकॉल बोलते हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके, एंड वो ओके, प्रोटोकॉल होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी। तो अगर मैं सिंपल लॉजिकल डायग्राम से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो वो ऐसा होगा, ओके, वो ऐसा होगा कि one second, कि मेरे पास एक ये एयरटेल, जैसा मैंने अभी जस्ट बताया, एक ये आपका जियो, या आपका सम अदर नेटवर्क एबीसी, और सम अदर नेटवर्क एक्स वाई जेड। इन सब के अपने अपने राउटर्स होते हैं, तो इनका ऑटोनोमस सिस्टम 100 हुआ, इसका 200 हुआ, इसका 300 हुआ और इसका 400 हुआ। तो इस ये सब आईएसपीज हैं। अब इनके कम्युनिकेशंस कैसे होंगे? इनके पास राउटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और दे वर्क विद ईच अदर, राइट? सिमिलरली इनके भी और इनके भी इस तरह से कनेक्टेड है राउटर से। तो ये जो विद इन सेम एएस नंबर है, इनके राउटर आपस में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, सो दैट इनको पता चल जाता है कि मेरा ये वाला नेटवर्क इधर कनेक्टेड है, उधर कनेक्टेड है, सारी पता चल जाती है। और इनको बोलते हैं किस प्रोटोकॉल के थ्रू? आईजीपी। आईजीपी और आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, आईजीपी। तो दिस दिस वे। एंड ये आईजीपी कोई भी हो सकता है, या ठीक तो है, आप रिप यूज कर लो, या तो आप रिप यूज कर लो, या तो आप ओएसपीएफ यूज कर लो, या तो आप आईजीआरपी यूज कर लो, या तो आप ईआईजीआरपी यूज कर लो। करेक्ट, ओके, एनीथिंग यूज कर। लेकिन जब बात आता है इन दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन की, तब आपको एक अलग से राउटर यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होगा वो बीजीपी। बीजीपी इज समथिंग ओके, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि टू डिफरेंट, यहाँ पर आपका रिप चल रहा है, फाइन, और यहाँ पर भी आपका रिप चल रहा होगा या ओएसपीएफ चल रहा है, फाइन, राइट? तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बीजीपी के थ्रू पॉसिबल है और ये होता है। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल इज बीजीपी और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल इज दीज आर। डायनेमिक इन प्रोटोकॉल को बोला जाता है डायनेमिक प्रोटोकॉल बिकॉज अपने आप अपनी
राउटिंग टेबल दूसरे राउटर टेबल के साथ शेयर करके पूरी की पूरे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, मैनुअल एंट्री की जरूरत नहीं। होप दिस Yeah. मेक सेंस। डायनेमिक प्रोटोकॉल। Yes. हनुमान जी, आप इस बार अपना थोड़ा हेडफोन ट्राई करोगे यूज करने का? इस अभी फिर से वो कटना स्टार्ट हुआ, तो लेट्स ट्राई। ओके। Yes, please. How it is? Yeah, I can. Yes, I can hear you. It's working fine for now. Let's see if we carry on if your voice works. But for me, your voice is breaking. I don't know. It is from my end. Oh, can you speak something, Akash, again? Yes, I can. Yes. Can you hear me? I can You hear, but break. I'm breaking now. yes, it is breaking for me. Okay, no problem. But Okay. you can hear me, right? Yes. I Okay. can hear you now. It's okay if you can take the headset out. I don't know what happened. पहले ठीक चल रहा था, अभी all of a sudden it's just Uh, breaking your voice. no Speaking. problem. Yeah. Okay. Let's proceed further. So, dynamic protocol. I was discussing about dynamic protocol. Hope this is fine. What is dynamic protocol? Dynamic routing protocol actually, and it is how differ from static. Static में हमें मैनुअल रूट की एंट्री करनी पड़ती है, मैनुअल राउट की एंट्री करनी पड़ती है। डायनेमिकली ऑटोमेटिकली इट हैपन, ऑटोमेटिकली route entry happen. How? Here manually who do it? Administrator. Here who do it? Routing protocol. And those are routing protocols. I will say that RIP, OSPF, IGRP, and EIGRP. So these are some dynamic protocol which work within within autonomous system number. Okay, so my first protocol is RIP. Let me pick that and explain the functionality and critical part of the RIP. Once it is completed, then I'll go for the configuration part of the RIP. Okay. Now, so I have some document also for the RIP. If you see this, it is already shared with you. So let's go with that. Routing information protocol, that is the RIP. Okay, it's not rest in peace. It seems like. Okay, so but yes, it will be rest in peace very soon, because routing information protocol is now very rare in use in the WAN. uh, बहुत जल्दी ये भी हट जाएगा. But yes, routing information protocol is one of the oldest and most straightforward इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल. तो ये एक तरीके का आईजीपी प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल. मतलब ये विद इन एएस नंबर, जो भी आपके राउटर है वो एक आईएसपी के अंदर है, तो वो उनके बीच में ही काम कर रहा है. आप दो डिफरेंट आईएसपीज है, उसके बीच में काम करेगा, एक नहीं, उसके बीच में हमें बीजीपी यूज करना ही पड़ेगा. भले एक साइड पे आपका रिप यूज हो रहा हो और दूसरी साइड पे भी आपका रिप यूज हो रहा हो. ठीक है, बट दोनों अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आते हैं, तो आपके बीच में बीजीपी आएगा ही आएगा. क्यों? क्योंकि रिप जो है वो विद इन वो आईजीपी प्रोटोकॉल है और विद इन एएस नंबर के अंदर काम करता है. 1980 में रिप हैज अंडरगॉन सेवरल रिवीजन टू डेवलप हुआ 1980 में, और उसके बाद बहुत सारे रिवीजन हुए. मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्जन बीइंग रिप वर्जन 2. तो देयर आर टू वर्जन ऑफ द रिप प्रोटोकॉल, रिप वर्जन 1 and RIP version 2. Let's cover RIP version 1 first, then our lab, then we'll go for the RIP version 2. Okay, so history of the RIP.
just introductory part of that. RIP was initially developed by Dr. Charles and was introduced as a part of the Xerox network system XNS protocol suites. So earlier there are multiple protocols, but only nowadays only couple of the routing protocols are very successful and used or adopted by multiple vendor also. Even you talk about HP, Huawei, Juniper, everybody having RIP and OSPF supported. So now these protocol is no more used in the WAN. The protocol was later adapted for use in the IP environment. Okay. Now the originally RIP known as RIP version 1. Everybody know that RIP मतलब अगर by default आप RIP configure करने जाओगे तो आपका RIP version 1 ही configure होगा until unless you do not specify RIP version 2. तो because पहले तो RIP version 1 था, बाद में RIP version 2 आया. RIP version 1 जो है that use certain metric. Now what is metric? Come back to my blackboard. Metric. What is that matrix? Metric is how, means what is the way to choose best path from source to destination. Okay, and for the RIP, metric is hop count. What is that hop count? Hop count is number of routers comes between source and destination, that is called hop count. So 2 routers, 3 routers, the hop count is 3. Okay, तो ऐसे ही अगर मैं multiple pass path है 1 2 3 4 and it goes to single destination like this, तो मैं कहूँ इस पाथ में मेरे पास 4 राउटर्स आते हैं, इस राउट में मेरे पास 5 राउटर्स आते हैं, इसमें 15, इसमें 3. तो which one is shortest hop count from the source to destination? Last one, because यहाँ से अगर मैं जाऊंगा अपना पैकेट लेके तो सबसे कम और सबसे कम नंबर ऑफ राउटर्स बीच में आते हैं. तो ये सोचता है कि जब भी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में नंबर ऑफ राउटर्स कम होंगे तो वो जल्दी पहुंच जाएगा. ये इस तरह से डिजाइन किया गया था. जैसे अगर किसी को बोलूं कि मुझे अपने ऑफिस से घर जाना है, राइट, देयर आर 4 पाथ 1 2 3 4. तो अब ये मैं बोलूं कि यहाँ पे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या 9 किलोमीटर का डिस्टेंस, या 10, तो कहाँ से जाना पसंद करेगा कोई? एक्चुअली फर्स्ट वन, तो 5 से. तो जनरली अगर हम, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या अभी? नहीं, एक बार हुआ बट अभी ठीक है. क्योंकि मुझे जब आप बोल रहे हो ना तो वो वाइब्रेशन एंड डिस्टरबेंस वो आते हैं जैसे बहुत सारे, तो मुझे लगा मेरे भी आ रहा होगा तो इसलिए. You can take the headset off. It's okay. Take the headset. नो नो मैं दैट्स अगर फाइन. ब्रेक होगा तो मैं अरे it's चलेगा okay. You can चलेगा take it off. चलेगा. तो कुल मिलाकर के मैं ये बोल रहा था कि जो छोटा किलोमीटर होता है उसी को हम बोलते हैं ये मेरा बेस्ट पाथ है, चलिए शॉर्टेस्ट पाथ है, मैं इसको ले लेता हूँ. सिमिलरली RIP was designed on basis of hop count, कि अगर मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जितने भी नंबर ऑफ राउटर्स आएंगे वो कहते हैं होप काउंट, तो जितने नंबर ऑफ होप काउंट होंगे कम होंगे वही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होगा RIP के लिए. ठीक है. राइट. तो मैट्रिक मतलब जो टेक्निक और जो एल्गोरिथम यूज करता है राउटिंग प्रोटोकॉल टू डिसाइड बेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक हियर. Okay. Networking, we call it metric. So metric is the algorithm which routing protocol use to decide the best path from source to destination. And what is for it? That is the hop count. Understood. Okay. So now coming to here, so where it is mentioned, here it is showing that. So but RIP version 1 uses maximum hop count 15. क्या मतलब हुआ? RIP version 1 क्या कहता है कि मैं version this, sorry, not this one. If I am using this one and this one, source and destination, if between source and destination, one router, two router, three, four router, dot, 15 router, that is fine. So it only can support up to 15 hop count.
अगर मेरे पास 16th आता है तो वो वहीं पर राउट इनवैलिड हो जाएगा, वो आगे पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि 16th के बाद राउटर जो है उसको इनवैलिड रूट मान लेता है। 15 तक ओके, जैसे 16 आएगा वो इनवैलिड रूट हो जाएगा, तो और यू कैन से दैट इनफाइनाइट रूट हो जाएगा। तो इन दैट केस ओनली मैक्सिमम 15 हो काउंट। तो ये एक लिमिटेशन है रिप वर्जन 1 की, रिप वर्जन 1 की, कि अगर आपके पास 15 राउटर्स लगते हैं तब तक आप रिप वर्जन 1 यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मोर देन 15 राउटर्स आते हैं तो फिर आपके लिए रिप वर्जन 1 इज नॉट अ बेस्ट सोल्यूशन, not best, even this version is not such bad. So this is fine, maximum 15 हो कौन supported, right? इस पीपीटी पे ना जाके मैं डायरेक्टली पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ क्या क्या बचता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट यस मैं आपको इस फंक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ रिप वर्क। ठीक है, लेट मी डिजाइन वन टोपोलॉजी R1 एंड R2। पहले मैं सिंपल करूंगा, ठीक है, देन फिर मैं कॉम्प्लेक्स करूंगा। सिंपल में क्या रहता है कि अभी यहाँ पे एक नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ पर एक नेटवर्क कनेक्टेड है। मैं नेटवर्क का नाम देता हूँ 10.0.0.0, 11.0.0.0 एंड 12.0.0.0। करेक्ट? ओके, नाउ अभी मैं बोलता हूँ कि इसकी राउटिंग टेबल में मुझे आप बताओ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होते हैं। तो एक तो सबसे पहले सी कौन, 10.0.0.0, करेक्ट। दूसरा सी कौन सा होगा, सी 11.0.0.0 मीन्स ये कहता है मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से हैं, 10 एंड 11। इसकी अपनी राउटिंग टेबल में क्या कहता है, इसकी राउटिंग टेबल कहती है कि सी कौन सा 11.0.0.0 एंड सी 12.0.0.0। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी तो मैंने स्ट्रिप लाया नहीं बीच में। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक पैकेट आता है राउटर 1 के पास, पैकेट रहता है, सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन के लिए 12.0.0.5 एक आईपी है। अब ये देखिएगा इसका डेस्टिनेशन एड्रेस निकालेगा 12.0.0.0 आएगा, करेक्ट। Yes. अब ये देखता है 12.0.0.0 आया, मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखूं, 12.0.0.0 निकला स्लैश निकला। तो अब क्या होगा, अब अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा 12 की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है क्या, नहीं नहीं। तो क्या ये पैकेट आगे या लेफ्ट राइट कहीं जाएगा, इस पैकेट के साथ क्या होगा, इसको यहीं पर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो राउटर 2 में, अगर मैं राउटर 2 की बात करूँ, ये रहा राउटर 2, तो यहाँ पर 11 एंड 12 की इंफॉर्मेशन, अगर इसमें 10 के लिए कोई नेटवर्क जाता है, 10 के लिए कोई पैकेट आया, तो क्या होगा, 10 तो इसकी राउटिंग टेबल में है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो दिस इज विदाउट राउटिंग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिप प्रोटोकॉल इनेबल करता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, रिप प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया। रिप कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती है कि इन एवरी 30 सेकेंड, दोनों पे मैंने रिप इनेबल किया, इन एवरी 30 सेकेंड्स ये क्या करेगा, इट एक्सचेंज एंटायर एंटायर राउटिंग टेबल टू इट्स नेबर। ओके, वो अपने नेबर के साथ पूरी की पूरी राउटिंग टेबल उठा के एक्सचेंज कर लेगा। तो अब R1 ये कहता है कि R2 टेक माई राउटिंग टेबल, करेक्ट। जब इसने कहा टेक माई राउटिंग टेबल, अब मैं कलर चेंज करके इसको मैं नीचे लिखता हूं, तो इसकी नई राउटिंग टेबल में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करता हूं, अब इस राउटिंग टेबल में ये लिखा था, तो इसके पास 11.0.0.0 करेक्ट, सी 12.0.0.0 पहले से था। अब जैसे ही इसके पास आया तो देखा इसके पास ये कहता है कि मेरे पास 11 का नेटवर्क है, तो कहता है 11 तो मेरे पास भी कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हमेशा ओवरराइट हो जाता है, ठीक है। कहता है नहीं, मैं
अपने इस नेटवर्क को हटा करके आपका नेटवर्क नहीं लिखूंगा। अब देखो ऐसे इसके पास आया तो ये कहता है 11 का नेटवर्क कहता है मेरे से कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स सही कनेक्टेड है, और ये कहता है 11 मेरे से भी कनेक्टेड है, राइट? तो Yeah. अब जब ये कहता है 11 जब भी तुमको जाना हो तो मेरे थ्रू जाओ, नहीं नहीं कहता मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं इस पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करता आपके, करेक्ट? फिर कहता है मेरे पास 10 का नेटवर्क भी कनेक्टेड है, इसकी राउटिंग टेबल कहती है R1, तो कहता है 10 का नेटवर्क तो मेरे पास नहीं है, चलो मैं 10 की एंट्री कर लेता हूँ। 10 एंट्री कैसे करेगा? 10.0.0.0, और ये कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू होगा? आर, ये यहाँ पर मेंशन करेगा आर। हाँ, ओके नाउ अभी ये आर इसने एंट्री कर दी और ये किसने बताई? आर से। अब इसके आगे एक और एक Yes. फॉर्मेशन जाएगी। पहले बात ये पॉइंट समझ में आया? ये कहता है आर Yes. मैंने अपनी टेबल में 10 की एंट्री कर ली, बट 10 की एंट्री से डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं। ये कहता है मेरे राउटर 1 के थ्रू आई है। ये आगे एंट्री कर लेगा राउटर 1 की, और अब इससे डायरेक्टली कनेक्टेड तो 11 और 12 है, यानी 11 एंड 12 ये दोनों इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, करेक्ट? तो अब ये क्या कहता है कि जब 10 के पास जाना हो तो तुम्हें R1 के थ्रू जाना होगा। ये अपने पास रख ले रहा है एंट्री कि जब भी मेरे पास आएगा 10 के लिए मैं किसके पास भेज दूंगा? R1 के पास। और R1 के पास भेजूंगा तो यहाँ पे कितने होप काउंट देंगे? एक राउटर बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेगा 1, यानी ब्रैकेट में अगर मैं लिखूं ये रहता है होप काउंट। तो ये बताता है कि ये जो 10 का नेटवर्क है वो R1 के थ्रू जाएगा, और कितने राउटर के बाद है? एक राउटर के बाद। ये लाइन समझ में आ गई? Yes. इसको मैं उल्टा भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब यही कहता है कि लो भाई मेरी आउटिंग टेबल आपने मुझे दी, मेरी ले लो। इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से रखता हूँ। इस तरह की नहीं, सी जो है हमेशा मेरे पास रहेगा, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। सी वाले को किसी और के थ्रू तो मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे पास सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है सी। अब बात आती है 11 की, तो 11 कह रहा है मेरे पास, कह रहा है नहीं मेरे पास भी, तो ये नहीं करेगा। अब कहता सी मेरे पास 12 है, R2 कह रहा है मेरे पास 12 है, तो ठीक है मेरे पास 12 नहीं है तो मैं 12 लिख लेता हूँ। 12.0.0.0 किसके थ्रू है? ये राउटिंग रिप के थ्रू आया, तो आर, ये कौन से राउटर के थ्रू है? ये R2 के थ्रू है, और कितने राउटर के बाद है? होप काउंट 1। इसने इसको दिया ना, तो होप काउंट 1। तो इस तरह से ये अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज हो गई। तो अब आप देखो आफ्टर 30 सेकेंड, व्हाट हैपेंड? इस राउटर ने अपनी पूरी की पूरी राउटिंग टेबल इसको दे दी, और इस राउटर ने पूरी की पूरी राउटिंग टेबल इसको दे दी, अपने नेबर को। इससे क्या हुआ? इनके पास जो एंट्री थी उसको छोड़ के जो नई एंट्री थी उसने नोट कर ली वाया R2, और इसके पास जो नई एंट्री थी उसको छोड़ करके जो नई एंट्री थी 10 की वो उसने अपने पास ऐड कर ली, और काउंट कर दिया 1। यही राउटर जब अपनी राउटिंग टेबल फर्दर अपने इस पड़ोसी को देगा, R2 अपने R3 को देगा, क्या होगा? ये जाएगा यहाँ, करेक्ट? अब इसके Yes. पास बाकी सबकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले इसकी बात कर लेता हूँ। तो ये क्या होगा? R1 इसने 1 किया था, तो जब आगे देगा तो इसमें +1 कर देगा। क्यों? क्योंकि 10 इसके बाद एक होप के बाद है, जब अगले को देगा तो उसको +1 करके देगा, ताकि अगले के लिए 2 होप के बाद हो जाएगा, 1 और 2। Yes. करेक्ट? अगले के पास सेम एंट्री होगी, और वो राउटर कहेगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ R3 के लिए, ये R मतलब रेप 10.0.0.0, और ये किसके थ्रू होगी? R2 के थ्रू होगी। R3 तो R2 के थ्रू जानता है ना अपने नेबर्स को, अपने इस प्रोटोकॉल को। नाउ Yes. और होप काउंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही R3 अगला भेजेगा R4 को, तो वहां पे सेम नेटवर्क जाएगा और होप काउंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगले के लिए R3 होगा डेस्टिनेशन, करेक्ट? फिर R4 जो Yes. है R5 को भेजेगा +1 करके, ऐसे करते करते अप टू कितने तक जाएगा? 15, बिकॉज
वर्जन 1 सपोर्ट मैक्सिमम 15 होप काउंट्स। मैं उसकी बात तो बाद में करूंगा, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, बट अभी ये बताइए कि रिप के कॉन्सेप्ट समझ में आए कि रिप कैसे काम कर रहा है? Yes. Okay, one second. हम्म, हेलो। हाँ, ये बना हो गया काम? ओके, ठीक है, मुझे 10 मिनट पहले बताना जब काट के कट करोगे, ठीक है? ओके, बैक। So this way, I said router RIP protocol, RIP router exchange its own routing table with neighbors in every 30 seconds. They keep rotating again and again and again and again and again. So this way, it will keep rotating the what is called routing table. Hope this is clear. इसको मैं दूसरे Yes. तरीके से मैं पहले एक बार स्क्रीनशॉट मैंने routing ये टेबल बनाई है और स्टार्ट में जाता हूँ, यहाँ पे गया, इसको मैं कैप्चर किया और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए पेस्ट। ओह, मैंने शायद रिकॉर्डिंग आगे नहीं करी, लेट मी सी, इट्स फाइन, फाइन। सो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, आपसे रिक को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, 3 राउटर्स में एक्सप्लेन करना है। अब पहला, मैं यहाँ पे इसका राउटिंग टेबल बनाता हूँ, राउटिंग टेबल R1 या R3 था ना, या R3, R4 एंड R5, इस तरह से इनकी राउटिंग टेबल बना रहा हूँ। तो R3 में अगर कोई राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर नहीं है, राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं है या स्टैटिक ग्रुप कॉन्फ़िगर नहीं है, तो क्या होगा? सी, सी से 12.0.0.0 करेक्ट, एंड अगेन वन Yes. मोर सी, इट इज 10.0.0.0। ये राउटर इन्हीं दोनों को जानता है। राउटर 4 की बात करूँ तो Yes. सी 10.0.0.0 एंड सी 11.0.0.0 एंड सी डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क 13.0.0.0। ये इसकी अपनी राउटिंग टेबल हो गई। राउटर 5 की अगर मैं देखूं तो सी 11.0.0.0 एंड सी Mhm. 14.0.0.0। font is visible, Akash ji? Yeah, जी, Okay, जी. great. तो नाउ दिस इज द करंट राउटिंग टेबल। अब मैंने क्या किया, रे प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया तीनों राउटर पे, कोई स्टैटिक रूट नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने रे प्रोटोकॉल इनेबल किया, व्हाट विल हैपन, ये उठा करके अपनी राउटिंग टेबल इसको दे रहा है और ये उठा करके अपनी राउटिंग टेबल इसको दे रहा है। फर्स्ट टाइम मैं एक एक करके कैप्चर करता हूँ, तो क्या होने वाला है? जैसे R3 ने राउटिंग टेबल इसको दिया, क्या होगा? R3 ने राउटिंग टेबल इसको Yes. दिया तो क्या होगा? इसके पास क्या है, 12, यहाँ पर इसके पास 12 है नहीं, तो ये कर लेगा R फॉर रेप 12.0.0.0 वाया R3 होप काउंट 1। दिस इज प्रोटोकॉल, दिस इज नेटवर्क। अगर इसके पास आएगा तो R3 की तरफ भेजेगा, मतलब 12 के लिए जाए तो ये R3 की तरफ भेजेगा, तो पहुंच जाएगा, वेरी सिंपल। ओके, Yes. नाउ दूसरा, 10 के इंफॉर्मेशन इसके पास है, हाँ है, तो 10 को ओवरराइट नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, और हमेशा प्रायोरिटी देगा। जब ये वाला इधर आया तो क्या करेगा, 11 नेटवर्क इसके पास ऑलरेडी है तो इसको राइट करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मैं दूसरे के थ्रू क्यों एक्सेप्ट करूं? ओके, एंड 14 नेटवर्क इसके पास में है, तो ये यहाँ पर लिखेगा R14.0.0.0 आया R5 होप काउंट
1. Hope this is clear. This is the first routing table exchange. नाउ अभी मैं दूसरा कलर उठाता हूं और इसने कहा कि R4 ने राउटिंग किसको दे दी? R3 को। R3 कहता है कि चलो 10 की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं नहीं राइट करूंगा। 11 की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मैं लिखता हूं R11.0.0.0 किसके थ्रू? R4 के थ्रू। कितने होप काउंट? 1 होप काउंट। 13 की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, चलो मैं लिख लेता हूँ 13.0.0.0 R4 के थ्रू होप काउंट 1, मतलब एक होप काउंट के बाद यहाँ पे इसको मिल जाएगा। नाउ उसके बाद 12 की इंफॉर्मेशन इसके पास है, हाँ है, तो नहीं लिखेगा क्योंकि उसने खुद ही दी थी, राइट? R3 ने खुद दी थी, उसके पास खुद है डायरेक्टली, लिखेगा नहीं। मतलब ये इसको कैसे देगा? ये इसको ऐसे लिखना कि भैया मेरे पास 12 नेटवर्क है और उसको +1 करके देगा, तो यहाँ पर कितने होप काउंट साथ 12 नेटवर्क आएगा? 2 होप के बाद। लेकिन ये देखेगा मेरा पास डायरेक्टली कनेक्टेड विदाउट होप काउंट, तो मैं इसको एज इट इज आप वाला नहीं। नाउ फिर ये तीसरा पॉइंट कहता है कि मेरे पास 14 भी है, बट +1 यहाँ पे एक और होप काउंट 14 मेरे पास 14 नहीं है, और वो वाया R4 जाएगा और होप काउंट हो जाएगा 2। राइट था, तो ये R5 के थ्रू जा रहा था, तो R5 के थ्रू जाएगा, तो एक ही तो होप काउंट है 14 का। यहाँ पर जाओगे एक होप काउंट और 2 होप काउंट, तो दिस वे अब आप देखो R3 के पास 10 11 13 14 सबकी इंफॉर्मेशन, R4 के पास भी सारी इंफॉर्मेशन। इसी तरह से जब राउटिंग टेबल जा रही है तो 30 सेकंड बाद अपने इस वाले नेबर के पास भी जाएगी। कौन भेजेगा? R4 इधर भेजेगा, R4 इधर भेजेगा। R3 कभी भी R5 को नहीं भेजेगा, वो उसका नेबर नहीं है, करेक्ट? तो नाउ सेम राउटिंग टेबल विल गो टू द लेफ्ट साइड, ये भी अपने लिख लेगा। तो इस तरह से देखो सारे राउटर के पास सारे राउट की इंफॉर्मेशन आ गई। अब आप पिंग करना चाहोगे तो एक दूसरे से ये आसानी से कर जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल कुछ करना नहीं है, आपको प्रोटोकॉल इन्वॉल्व करना है और जो राउट एडवर्टीज करनी है उनकी इंफॉर्मेशन देनी है, दैट्स इट। होप दिस इज क्लियर। अब मैं इसको एक लैब के फॉर्म में आपको समझाता हूँ पहले, ठीक है? फिर मैं इसको और डीपर चलूंगा के लिए। अगर ये देखो, अगर राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो कैसे करनी है? आपको राउट में जाना है कॉन्फ़िग मोड में। जब आप कॉन्फ़िग मोड में जाओगे तो यहाँ पे लिखना है राउटर रिप और एंटर। आप ये कमांड लिख सकते हो। राउटर रिप करते ही आपके पास राउटर का कॉन्फ़िग एंड राउटर मोड में चले जाओगे इस तरह से, ठीक है? यानी आप रिप प्रोटोकॉल के अंदर आ गए। अब आपको यहाँ पे कमांड देनी नेटवर्क, और जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, जैसे अगर राउटर 3 पे है तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा 12 एंड 10। तो आपको बस इतना लिखना है 10.0. दूसरा नेटवर्क कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है? नेटवर्क 12.0.0.0 एंड एंटर। ओके, ये ठीक है, बस इतना करना है। अब बस आप दूसरे राउटर के पास जाओ, उसके पास 10, मैं ये रेक्टेंगल लेता हूँ, उसके दूसरे राउटर के पास जाओ, यहाँ पे ये इसके पास कौन कौन से हैं? 10 13 एंड 11, करेक्ट? यहाँ पे राउटर रिप ये कमांड चलाया, एंटर किया, राउटर मोड पे आ गए। नेटवर्क स्पेस 10.0.0.0 एंटर, नेटवर्क स्पेस 13.0.0.0 नेटवर्क स्पेस 11.0.0, दैट्स इट। नाउ थर्ड राउटर, नाउ राउटर रिप एंड 11 एंड 14। होप दिस इज क्लियर। तो अभी लैब पार्ट, आप ये वाला कमांड नोट कर लो, फिर मैं आपको टाइम दूंगा इसके लिए। पहले मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो अभी आप देखो इन सब पे स्टैटिक राउट है, करेक्ट? इनेबल शो आईपी राउट, शो आईपी राउट,
नाउ शो आईपी राउट में अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टैटिक राउट है 11 का, ओके, एंड 11 कहाँ से कनेक्टेड है, मैं एक एक करके हटाऊंगा, कैसे हटाऊंगा, 11 कनेक्टेड है एफ ए 0/0 से, ये स्टैटिक राउट कैसे पता चला, ये है एस, करेक्ट। तो पहला मैं Yes. ये पिक करता हूँ, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल। नाउ मैंने कहा नो आईपी, सेम कमांड जो आपने चलाई थी, आगे बस नो लगाना है, नो आईपी रूट, कौन सा आईपी रूट, 11 वाला उठा रहा हूं मैं पहले, राइट। तो अब मैंने कहा Yes. 11.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0, और कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है, यहाँ सामने दिख रहा है, एफ ए 0/0। तो मैंने यहाँ डाल दिया, कहाँ पर, यहाँ पर एफ ए 0/0। अब आप बताओ इस कमांड में कोई प्रॉब्लम है, यही तो मैंने डाला था, आईपी राउट 11.00.255.255 एंड एफ ए 0/0, उसके आगे नो लगा दिया, तो ये वाला राउट हट जाएगा, ओके। मैंने एंटर किया, नाउ डू शो आईपी राउट, आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको शो आईपी रूट चलाना है तो आपको प्रिविलेज मोड में चलाना होता है, लेकिन अगर आप कॉन्फ़िगर मोड में, तो आप डू कमांड यूज कर लो। तो अब डू में देखो, पहले एस फॉर स्टैटिक रूट था 11 का, अब यहाँ पर 11 का स्टैटिक रूट नहीं है, हट गया, करेक्ट। इसी तरह से एक और स्टैटिक रूट Yes. मिलता है दो, 13 का, वो भी 0 से और 14 का 0 से। तो मैं रिकॉल करता हूँ कमांड, एफ ए 0/0 दोनों में कॉमन है, करेक्ट, यहाँ पर भी कॉमन था Yes. उधर साइड, और यहाँ पर भी कॉमन है, तो बस मुझे ये पार्ट चेंज Yes. करना है ना। तो मैं इसको 13 करता हूँ एक बार, 13 एंटर, और इसको 14 करता हूँ। अब देखिए, डू शो आईपी राउट, अब सिर्फ सी मींस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, बट नो स्टैटिक रूट। होप दिस इज क्लियर। Yes. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड राउटर, मैं वही सेम काम यहाँ पे करूंगा, इनेबल शो आईपी राउट। अब शो आईपी राउट में कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अब मैंने ये हटाना है, पहला स्टैटिक राउट मुझे मिल रहा है ये वाला, ये देखिए एस फॉर स्टैटिक राउट 12 के लिए, और फास्ट ईथर 0/0, मैं कहूंगा नो आईपी राउट, राउट नेम इज 12.0.0.0 and what is the interface, 12.0.0 fa 0/0, fa 0/0 एंटर। तो ये राउट हट जाना चाहिए, मैं एक साथ हटा लेता हूँ। दूसरा राउट है 14 के लिए, ये 0/1 पे जा रहा है, 14 के लिए 0/1 पे जा रहा, तो मैं इसको 0/1 करता हूँ इंटरफेस, और यहाँ पे 14 करता हूँ। तो ये नो आईपी रूट 14 एफ ए 0/0, तो ये सेकंड वाला भी हट जाना चाहिए। डू शो आईपी राउट किया, डू वी हैव एनी एस, No. no, we don't have any s, that means static root is finished. So I have 10 11 13, means 10 11 and 13, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। Yes. अब मैं लास्ट वाले पे आता हूँ, लास्ट वाले में मैंने क्या किया, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल डू शो आईपी राउट। जब मैंने ये चलाया तो मेरे पास पहला एस आया 10 के लिए, एफ ए 0/0 Yes. के लिए, तो मैं कहूंगा नो आईपी राउट 10.0.0.0 255.0.0.0 एंड एफ ए 0/0, एफ ए 0/0 से कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं उसको नो कर दिया, तो पहला नो हुआ। दूसरा 12 के लिए करना है, 12 के लिए, और एफ ए 0/0 सेम है, तो इसको सेम रहने देते हैं, सिर्फ 12 करना है यहाँ पे 12, ये 12 के लिए हट गया। फिर उसके बाद कोई ऐसे 13 वाला, वो भी ऐसे 0/0 पे है, बस 13 करना है, तो ठीक है, एफ ए 0/0 पे करना है, और ये 13 है, और एंटर। अब करता हूँ डू शो आईपी राउट, कोई भी एस नहीं बचा। तो अब इस कंडीशन में हमने स्टैटिक रूट जो कॉन्फ़िगर किया था वो हटा दिया। अभी क्या करना है, पिंग करके देखना है, क्या ये आपस में पिंग करते हैं, ये करेंगे क्योंकि ये लैन है, लेकिन क्या ये आपस में पिंग करेंगे, नो, अब नहीं करने चाहिए, ठीक है। मैं बार बार पिंग करके देख लेता हूँ, हो सकता है मल्टीपल पिंग में आ जाता है,
बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक रूट मैंने हटा दिया, क्योंकि इस राउटर को सिर्फ 10 और 12 की इंफॉर्मेशन है, 13, 11 एंड 12 की इंफॉर्मेशन नहीं है 14 की। करेक्ट। तो इस तरह से इस Yes. राउटर के पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो अभी कोई किसी से पिंग नहीं करेगा, कहीं भी देख लो कहीं पिंग नहीं करेगा। तो अब क्या करना है, मुझे इस पे राउटर रिप प्रोटोकॉल इनेबल करना है। तो हाउ टू रिमूव द राउट, होप दिस इज क्लियर। Yes. ओके, कमिंग बैक टू द रिप कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा रिप कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैंने कहा कमांड आपको बताई भी, राउटर रिप एंटर। अब इस राउटर पे कौन-कौन से डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड हैं, 10 एंड 12। तो बस मुझे वही लिखना है, नेटवर्क टैब 10.0.0.0, बट सबनेट मस्ट नहीं देना है, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। अभी मैंने रिप को बस 20% एक्सप्लेन किया है। तो अभी सिर्फ इतना कि कॉन्फ़िगरेशन समझ में आए, कॉन्फ़िगरेशन के बाद रिप की फंक्शनिंग समझ में आए। नेटवर्क मैंने डाला 10। ओके, क्योंकि रिप इस क्लास फुल प्रोटोकॉल, ये सबनेटिंग को नहीं समझता। तो जैसे आप 10 डालोगे तो 10 बिलोंग्स टू क्लास ए, तो हमने आपको 55000 ले लेगा, हमें मैनुअल देने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट, ये सबनेटिंग नहीं समझता। तो जैसे आप डालोगे 192, वो अपने आप सी क्लास का सबनेट मास्क ले लेगा। ये क्लास फुल बोलते हैं इसको। अब दूसरा नेटवर्क है 12, तो मैं यहाँ पे 12.0.0 डाल दिया, बस इतना, खत्म। कमिंग टू द सेकंड, यहाँ पे कितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं, 3, 10, 11, 13, 10, 11, 13। या 10, 11, हाँ, ओके, 10, 11, 13 मीन्स, अब मैं जाऊंगा राउटर रिप, करेक्ट, एंटर। नाउ नेटवर्क 10.0.0.0, enter again 11, and third network which is directly connected 13। हमें जो नेटवर्क जो है एडवर्टीजमेंट करना है कि भैया राउटिंग प्रोटोकॉल से तुम इसको बताओ और ये इसको बताए, बस हमें उन्हीं की इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब मैं जाता हूँ थर्ड राउटर पे, फिफ्थ राउटर में। यहाँ पे कौन कौन से हैं, 11 एंड 14। चलो मैं यहाँ पर 11 राउटर रेप, ओके। अब मैं इसको बोलता हूँ राउटर रेप के बाद नेटवर्क 11.0.0.0 एंड नेटवर्क 14। इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है, 14। तो बस मैंने इतना किया, सिर्फ नेटवर्क राउटर रिप कमांड से इनेबल किया, नेटवर्क स्पेस नेटवर्क आईडी लिख करके हमने वो इंफॉर्मेशन दी जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। करेक्ट। नाउ अभी मैं Yes. सिर्फ कनेक्टिविटी देखूंगा, यहाँ से पिंग किया, इसको किया, सक्सेसफुल। देखिए, दूसरा यहाँ से पिंग किया, इसको किया, सक्सेसफुल। हाउ इट इज गेटिंग सक्सेसफुल, दैट मीन्स ये राउटर को इन सभी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कैसे, मैं जरा इस राउटर पे जाता हूँ, पहले राउटर पे, कंट्रोल जेड, शो आईपी राउट। अगर आप देखो तो सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो था आर फॉर रिप, आर फॉर रिप। रिप प्रोटोकॉल ने 11 की इंफॉर्मेशन दी और बोला वाया 10.0.0.11। 10.0.0.11 कहाँ पे, ये वाला है, करेक्ट। या तो एग्जिट इंटरफेस का आईपी नाम दो, या तो आप डेस्टिनेशन नेक्स्ट हॉप का आईपी दे दो। तो इसने नेक्स्ट हॉप का आईपी यूज करता है। तो ये कहता है 11 का नेटवर्क 10.0.0.11 भेज दो। जब भी 11 का आएगा, ये रहा, किधर है 11, ये रहा 11। जब भी 11 के लिए आएगा तो इस राउटर को 11 10.0.0.11 पे भेजना है। तो ये रहा 10.0.0.11 यहाँ पे। ये बाद में देख लेगा क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। दूसरा 13.0.0.1 वो कहाँ भेजेगा, 10.0.0.11 पे। 14 10.0.0.11, तो 13 इधर है, 14 इधर है, सब कुछ 10.0.0.11 भेज दो। किसने दिया ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आई रिप से। अब ये कैसे आई, कैसे मैं और इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसमें ये वाला पार्ट क्या है 120, ये क्या है होप काउंट, जैसे मैंने आपको बताया था। और 14 के लिए होप काउंट 2 क्यों है, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, बट एटलीस्ट यू कॉन्फ़िगर रिप एंड मेक इट वर्किंग फॉर एवरीथिंग। शो आईपी राउट
यहाँ पर देखिए सब सारी इंफॉर्मेशन आ गई, राउट रिप एंड रिप, करेक्ट। 12 एंड 14, Yes, correct. 12 एंड 14 किधर, 12 इधर है, 14 इधर है, तो इसको आ गई। तो 12 किससे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे लिखा होगा 12 जो है वाया 10 0 0 10, 10 0 0 10, ये वाला, ये इस राउटर पे अगर आप बैठे हो तो ये 10 0 0 10 इधर होगा ना। और अगर 14 के लिए जाना है तो 11 0 0 समथिंग होगा, देखता हूँ क्या है, 11 0 0 समथिंग, ये देखिए 14 के लिए जाना है तो आया Yes. 11 0 0 1। होप दिस इज क्लियर। और ये देखो Yes. एफ ए 0/1 भी है, तो दोनों चीजें समझ सकते हो, या तो आप 11 0 0 1 के थ्रू जाओ, या तो फास्ट इथरनेट 0/1 के थ्रू जाओ। वही सेम स्टैटिक रूट जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन है, बट ये बताता है कि ये ऑटोमेटिकली होता है, डायनामिकली होता है, किसके थ्रू, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राइट। तो आप एक बार इसको सारे रूट हटा करके स्टैटिक वाले, और एक बार फिर कॉन्फ़िगर कर लीजिए, और फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा डीपर एक्सप्लेनेशन में। ठीक है।